अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं रीड कर लेता हूं। अ फ्लोरिस्ट बाइज रोजेज एट $18 पर डोजन। एक फ्लोरिस्ट है, ठीक है, जो कि बाय करती हैं फ्लावर्स $18 पर डोजन, ठीक है, यानी कि एक दर्जन जो है वो $18 के वो रोजेस यानी गुलाब बाय करती हैं, ठीक है। और फ्लोरिस्ट कहते हैं जी गुल फरोश या फूल फरोश, ठीक है, जो कि फूल वगैरह सेल करते हैं, ठीक है। वो बाय करती हैं 1 डोज़न गुलाब के फूल, और 1 डोज़न फूलों की कीमत क्या है, वो है $18, ठीक है। तो एक फ्लोरिस्ट जो है वो 1 डोज़न फ्लावर बाय करती हैं $18 की, ठीक है। इफ़ शी सेल देम at $1.20 each, express her loss as a percentage of her selling price, ठीक है। अब वो सेल करती हैं इन फ्लावर्स को, ये जो डोज़न फ्लावर्स हैं, ठीक है, और किस कीमत पे सेल करती हैं, $1.20 पर फ्लावर, ठीक है, यानी कि एक फ्लावर जो है वो $1.20 का वो सेल करती हैं, ठीक है। अब आपने बताना है इनको जो लॉस हुआ है उसकी परसेंटेज क्या है, ठीक है। वो परसेंटेज जो है वो आपने अकॉर्डिंग टू सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, साथ साथ फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले देखें जी, हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है रोजेस की वो गिवन है $18 पर डोजन, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ रोजेस पर डोजन, ठीक है, यानी कि एक दर्जन रोजेस की जो कीमत है वो है $18। तो कॉस्ट प्राइस जो आ जाएगी पर डोजन वो आ जाएगी $18, ठीक है। उसके बाद जो है उसने ये डोजन रोजेज जो हैं वो सेल किए हैं, और पर रोज जो है उसने कितने का सेल किया है, $1.20, ठीक है, यानी कि एक रोज जो था वो उसने $1.20 का सेल किया, ठीक है। तो लिख लूँगा सेलिंग प्राइस ऑफ रोज, ठीक है, वो आ जाएगी $1.20 पर रोज, ठीक है, यानी कि एक रोज का $1.20, ठीक है। तो टोटल कितनी सेल प्राइस आ जाएगी, देखें वो डोजन रोजेस थे, ठीक है, तो उनकी टोटल कितनी सेल प्राइस आ जाएगी, हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगी सेलिंग प्राइस ऑफ डोजन रोजेस, वो आ जाएगी हमारे पास $1.20 इंटू 12, ठीक है, क्योंकि डोजन थे, एक की सेलिंग प्राइस थी $1.20, तो डोजन की प्राइस आ जाएगी $1.20 इंटू 12, ठीक है। तो 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इसकी प्राइस आ जाएगी $14.4। ओके, तो ये थी इसकी कॉस्ट प्राइस, ये थी इसकी सेलिंग प्राइस। अब आप देख के अंदाज़ा लगा लें कि $18 में इसने परचेज किए और $14.4 में इसने रोजेस सेल किए, ठीक है। तो अब बताएं ये लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, ठीक है, यानी ज़्यादा में ख़रीदे और कम में बेचे, ठीक है, तो ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। कितना लॉस होगा, हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो लॉस पहले फाइंड कर लेते हैं। लॉस आ जाएगा $18 माइनस $14.4, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस थी, इसमें से माइनस कर लूँगा मैं इसकी सेल प्राइस, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास इसका जो लॉस आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास $3.6, ठीक है। तो $3.6 जो है वो लॉस आ जाएगा। तो अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। लॉस परसेंटेज फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस, ठीक है। अब आ जाएगा नीचे सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी परसेंटेज अकॉर्डिंग टू सेलिंग प्राइस जो है फाइंड करनी थी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो हमारे पास जो लॉस आ गया वो आ गया $3.6 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो थी वो थी $14.4, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। इस तरह से हमारे पास लॉस की परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। $3.6 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास 360, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे 14.4 से, ठीक है। तो 360 को 14.4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 25%, ठीक है। तो हमारा जो लॉस था उसकी परसेंटेज आ जाएगी
25%। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो है हमारे पास रोजेस थे, ठीक है, जो कि उसने बाई किए थे डोजन रोजेस $18 के, और फिर उसने वो रोजेस सेल किए $1.20 पर रोज, ठीक है, यानी एक रोज $1.20 का, ठीक है। फिर टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी, हम इसी प्राइस को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डोजन रोजेस की प्राइस आ जाएगी $14.4। ओके, ये कॉस्ट प्राइस थी, ये सेल प्राइस थी, तो कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा लॉस, ठीक है। तो 18 में से मैंने 14.4 माइनस किया तो पता चला $3.6 का लॉस हुआ, ठीक है। अब हमने निकालनी थी लॉस की परसेंटेज अकॉर्डिंग टू सेलिंग प्राइस, तो लॉस को मैं सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दूंगा, $3.6 को मैं 14.4 से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, ठीक है। तो 3.6 को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 360 और फिर डिवाइड 14.4 से करेंगे तो हमारे पास लॉस जो आ जाएगा वो आ जाएगा $25%, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में रीड कर लेता हूँ। शेरली बाय अ फैक्स मशीन and sell it to देवी and gain 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो शेरली जो है उसने एक फैक्स मशीन बाय की और फिर उस मशीन को 25% प्रॉफिट के साथ देवी को सेल कर दिया, ठीक है। तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी उस पर उसने 25% प्रॉफिट गेन किया, ठीक है, और फिर देवी को सेल कर दिया, ठीक है, प्रॉफिट के साथ। देवी then sells the fax machine to Amira at a loss of 25% on the price at which she buys it from Shirley। देवी जो थी उसने फिर ये मशीन सेल कर दी अमीरा को, लेकिन 25% लॉस के साथ, ठीक है, यानी जिस कीमत पे वो उसने शेरली से ख़रीदी थी उसके 25% लॉस के साथ उसने ये अमीरा को सेल कर दी, ठीक है। तो इसके बाद इफ़ अमीरा pays $360 for the fax machine, how much did Shirley pay for it? अब आपने ये बताना है कि अगर अमीरा ने ये फैक्स मशीन $360 ख़रीदी है, ठीक है, तो शेरली ने ये मशीन कितने की ख़रीदी होगी। तो सबसे पहले शेरली ने फैक्स मशीन ख़रीदी, कितने पैसों की ख़रीदी वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। ख़रीद के फिर उसने देवी को सेल की, ख़रीद के फिर उसने देवी को सेल की 25% प्रॉफिट के साथ, ठीक है। फिर देवी ने जो है वो 25% लॉस के साथ जो है अमीरा को सेल की और अमीरा ने उसके $360 पे की। अब आपने ये बताना है कि 360 की अमीरा ने तो ख़रीद ली है, ठीक है, और शेरली ने कितने की खरीदी थी ये आपने बताना है। ये थोड़ा सा मिक्सअप सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं अभी सॉल्व करता हूँ तो फिर आपको ईजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इसको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास देखें एक फैक्स मशीन थी, ठीक है, और वो फैक्स मशीन जो है बाय की किसने, शेरली ने, ठीक है। तो फैक्स मशीन थी वो शेरली ने बाय की, शेरली ने फिर उसको सेल कर दिया किसको, देवी को, ठीक है। देवी को जो उसने सेल किया वो 25% प्रॉफिट के साथ सेल किया, ठीक है, ये भी मेंशन कर देता हूँ। ओके, देवी ने फिर वो मशीन सेल कर दी अमीरा को, ठीक है। अमीरा को जो सेल की उसने 25% लॉस के साथ सेल की, ठीक हो गया। और फिर अमीरा ने कितना पे किया, $360, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। फैक्स मशीन थी, शेरली ने बाय की और फिर उसने देवी को सेल कर दी 25% प्रॉफिट के साथ, और देवी ने फिर अमीरा को सेल की 25% लॉस के साथ। अमीरा ने उसको 360 में ख़रीदा, यानी अमीरा की जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी $360, ठीक है। हमने बताना है कि ये फैक्स मशीन शेरली ने कितने में ख़रीदी, ठीक है। शेरली की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है कि उसने कितनी कॉस्ट प्राइस के अंदर ये फैक्स मशीन बाय की। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अमीरा की जो कॉस्ट प्राइस थी उससे मैं निकाल लूँगा देवी की कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर मज़ीद आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, ये जो मैंने आपको समझाने के लिए सब कुछ लिखा है, ठीक है, ये आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, ठीक है। सबसे पहले जो मैं लिखूँगा वो लिखूँगा कि अमीरा की जो कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी, अमीराज़ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अमीरा ने कितने में ख़रीदी थी वो, $360 की, ठीक हो गया। अब मैं निकालूंगा देवी की कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अमीरा की कॉस्ट प्राइस हमारे पास थी $360, ठीक है। अब मैं निकालूंगा देवी की कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देवी की जो कॉस्ट प्राइस थी
वो 25% लॉस के साथ थी, ठीक है, जो कि अमीरा की कॉस्ट थी, ठीक है। तो वो मैं कैसे लिख लूँगा, 75% ऑफ देवीज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू $360, ठीक है। ओके, तो मैंने लिख लिया 75% ऑफ देवी कॉस्ट प्राइस क्या थी, $360, ठीक है। ये 75% क्यों लिया, ठीक है। देखें, देवी की जो कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है, वो थी 100%, ठीक है, और 100% में से उसको 25% लॉस हो गया, ठीक है। तो -25 कर देंगे तो वो बनेगी 75%, ठीक है। तो अमीरा को जो सेल किया था उसने अपनी कॉस्ट प्राइस का 75% सेल किया था, ठीक है। तो 75% ऑफ देवी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी $360, ठीक है। और फिर मैं लिख लूँगा 1% ऑफ देवीज कॉस्ट प्राइस, वो आ जाएगी हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय 75, ठीक है। ये वैसे ही करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, ठीक है। इस तरह के टेबल के अंदर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। तो फिर आगे आ जाएगा 100% ऑफ देवीज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देवी की जो फैक्स मशीन की कॉस्ट प्राइस थी वो आ जाएगी 360 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो कटिंग हो जाएगी 25 3 ज़ा एंड 25 4 ज़ा 100, ठीक है। और फिर 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा एंड 0 आ जाएगा, ठीक है। 120 को 4 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी $480, ठीक है। इसका मतलब यह है कि देवी ने जो फैक्स मशीन खरीदी वो $480 में खरीदी, जिसमें से 25% उसको लॉस हुआ और फिर उसने अमीरा को 360 की बेची, ठीक है। और अमीरा ने जिसको 360 में खरीद, ये आ गई हमारे पास देवी की कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ $480, ओके। अब इसकी कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गई। अब इसी मेथड को यूज करते हुए हमने शेरली की कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ठीक है। ओके, तो मैं लिख लूँगा शेरली को, देखें प्रॉफिट कितना हुआ था वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट जो हुआ था शेरली को वो हुआ था, उसकी परसेंटेज हमें गिवन थी, वो थी 25%, ठीक है। ओके, तो सेम मेथड यूज़ करते हुए अब मैं शेरली की भी कॉस्ट प्राइस जो है वो मैं फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख लूँगा 125% ऑफ शेरली कॉस्ट प्राइस वो आ जाएगी $480। अब देखिए जी, शेरली ने जो सेल किया था 480 के अंदर सेल किया था, जो कि उसकी प्रॉफिट के साथ बनता है 125%, ठीक है। 100% उसकी प्राइस थी, उसने 25% प्रॉफिट के साथ सेल किया था, जिसकी वजह से मैंने इसको 125% मेंशन किया है, ठीक है। तो प्रॉफिट के साथ था इसलिए मैंने इसको प्लस किया है। लास्ट जो पार्ट था उसमें ये लॉस था तो मैंने 100% से इसको माइनस किया, ठीक है। अब ये प्रॉफिट है तो मैंने 100 में 25% ऐड कर दिया है, तो 125% ऑफ शेयरली कॉस्ट आ जाएगी $480, तो 1% आ जाएगी हमारे पास, 1% ऑफ शेयरली कॉस्ट प्राइस वो आ जाएगी $480 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। अब मैं 100% इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूँ। 100% ऑफ शेयरलीज कॉस्ट प्राइस वो आ जाएगी हमारे पास 480 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। ये 25 से 100 और 125 की कटिंग हो रही है। 25 5 ज़ार 125 और 25 4 ज़ार 100, ओके। 5 1 ज़ार 5 और ये देखें 5 9 ज़ार 45, ये 48 है। 3 जो है वो 0 के साथ जाके 30 हो जाएगा एंड 5 6 ज़ार 30, तो 96 एंड 4 आ जाएगा। 96 इंटू 4 आ जाएगा हमारे पास डॉलर, तो 96 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा $380, ओके। ये आ जाएगी शेरली की कॉस्ट प्राइस, कितनी आ जाएगी जी, $384। यही हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ओके। तो हमारे पास जो शेरली की कॉस्ट प्राइस आई है वो आई है $384, ठीक है। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। हमें जो है वो सिर्फ अमीरा की कॉस्ट प्राइस की बनती, ठीक है। देखिए अमीरा की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो देवी की सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। इसी तरह से जो देवी की कॉस्ट प्राइस होगी वो शेरली की सेलिंग प्राइस होगी, और इसी तरह से शेरली जो है उसकी कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो $384 के अंदर शेरली ने इस मशीन को बाय किया था, फिर 25% प्रॉफिट के साथ देवी को सेल किया, और देवी ने फिर उसको 25% लॉस के साथ 360 में अमीरा को सेल कर दिया, ठीक है। तो ये सारा सिलसिला था।
तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप इस क्वेश्चन को अगेन से देख लें, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे।